हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीआईपीज लॉजिक। मैं हूं एडवोकेट विपिन और आप देख रहे हैं लॉजिकल बातचीत। पहली अपडेट हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। अगर देश की सीमा की रक्षा करने वाला अधिकारी ही तस्करों के साथ मिल जाए तो देश का क्या होगा। इस पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कड़ा फैसला दिया। दरअसल मामला बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर का था, जिसे पशु तस्करी में मदद करने के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया गया था। उस अफसर ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से साफ मना कर दिया। जजों ने कहा कि बीएसएफ का काम तस्करी रोकना है। अगर वह खुद तस्करों के साथ मिल जाएंगे तो देश का क्या होगा। यह देश की सुरक्षा और वर्दी के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। कोर्ट ने साफ किया कि पैरामिलिट्री और यूनिफॉर्म फोर्सेज में ऐसे भ्रष्टाचार की बिल्कुल भी जगह नहीं है। उस सब इंस्पेक्टर की डिसमिसल बिल्कुल सही है। सुरक्षा बलों में करप्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जीरो टॉलरेंस आपको कैसा लगा। नेक्स्ट अपडेट हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। चुनाव आते ही नेताओं को मुफ्त की चीजें बांटने की याद क्यों आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुफ्त की रेवड़ी वाले कल्चर पर कड़ा प्रहार किया। दरअसल मामला यह है कि चुनाव के ठीक पहले पार्टियां मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, लैपटॉप और कैश बांटने के वादे करती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह पैसा आपका नहीं बल्कि देश के ईमानदार टैक्स पेयरों का है। जजों ने साफ किया कि आम आदमी देश के विकास के लिए, अच्छे अस्पतालों के लिए टैक्स भरता है। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने और वोट बैंक बनाने के लिए करना अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। कई राज्य तो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं, फिर भी मुफ्त के वादे रुक नहीं रहे हैं। कोर्ट अब ऐसा सिस्टम या गाइडलाइंस बनाने का विचार कर रहा है जिससे चुनाव के फ्रीबीज के बेतहाशा वादों पर लगाम लगाई जा सके। आपको क्या लगता है, चुनाव में किए जाने वाले मुफ्त के वादों पर पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट बड़ी अपडेट हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। 6 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल और सबसे बड़ी सुनवाई होने जा रही है। 2019 में पास हुए सीएए कानून के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अब तक लगभग 243 से ज़्यादा याचिकाएं आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस की बेंच ने तय किया कि 5 मई से 12 मई तक इन सभी याचिकाओं की सुनवाई लगातार की जाएगी। दरअसल मुख्य विवाद की जड़ यह थी कि याचिकाकर्ताओं का मानना था सीएए धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। यह हमारे संविधान के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का सीधा उल्लंघन करता है। वहीं सरकार का तर्क यह है कि कानून पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं। मई में होने वाली सुनवाई करेगी कि यह कानून जो है संवैधानिक रहेगा या नहीं। पूरे देश की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। नेक्स्ट अपडेट भी हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। बिना किसी जुर्म के साबित हुए किसी व्यक्ति को कब तक जेल में रखा जा सकता है। सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में यही सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है। लद्दाख की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक को सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा हुआ है। अब उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि यह केस हमेशा के लिए नहीं चल सकता। कानून कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है शक के आधार पर किसी की गिरफ्तारी करना ताकि वह अपराध न कर सके। लेकिन उनके वकील की दलील है कि बिना किसी मुकदमे के किसी नागरिक की आज़ादी अनिश्चित काल तक नहीं छीन सकते। यह संविधान के आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अब कोर्ट फैसला करेगा कि क्या सरकार विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऐसा उपयोग कर सकती है या नहीं। क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर ऐसा कानून लगना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट।